अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप चंगचंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं 2025 के स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, जो कि मास्टर और पीएचडी के लिए। तो स्टूडेंट, इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट जैसे कि भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसी तरह से इसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही स्क्रीन ओपन हो जाए, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, दो 2025 एप्लीकेशन गाइड फॉर चंगचंग म्युनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इसकी डिटेल आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की मिल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट मेयर स्कॉलरशिप है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहते हैं, आप 2025 25 अप्रैल 2025 तक बेजिंग टाइम के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ये बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसमें बेनिफिट्स, अगर आप मास्टर में अप्लाई करेंगे, आपको 30,000 RMB पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा हर स्टूडेंट को। अगर आप पीएचडी करेंगे तो 35,000 आपको हर साल मिलेंगे। उसके अलावा मंथली बेसिस पे आपको लिविंग स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपने ट्यूशन फी कवर करेंगे, अदर एक्सपेंसेस भी आपने यहाँ पे कवर करना है। उसके अलावा जो फंडिंग की ड्यूरेशन होगी वो डिपेंड करती है आपके स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की, मतलब कि आपके डिग्री डिपार्टमेंट की। जितना आपका डिग्री ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा आपका स्कॉलरशिप ड्यूरेशन होगा। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मास्टर की लिस्ट देख लेनी है कि आया कि यहाँ पे आपका कोर्स जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल भी है कि नहीं। सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर की डिग्री की कोर्सेज जो होगी ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये मास्टर के कोर्सेज हैं, यहाँ पे लिस्टेड है। आप इनमें से किसी भी मास्टर कोर्स में आप अप्लाई करना चाहें, अपनी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ पे कर सकते हैं। हर कोर्स की एलिजिबिलिटी उसके अपोजिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन पे करनी है तो आपके पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में सिविल इंजीनियरिंग में करनी है तो आपका गुड फाउंडेशन होनी चाहिए, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, या किसी भी सॉलिड एबिलिटी के मुताबिक है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेन आपको कोर्स की लिस्ट यहाँ पे गिवन है। इनमें से किसी भी कोर्स में अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी प्रीवियस डिग्री क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट उसके अपोजिट गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट, सेम इसी तरह से आपने पीएचडी के कोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पीएचडी कोर्स की लिस्ट यहाँ पे देख लेने के पीएचडी के कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेम उसी तरह से अप्रॉक्सीमेट डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक केमिस्ट्री जो है ना आपको पीएचडी में ऑफर की जा रही है। तो ये कोर्सेज की लिस्ट है पीएचडी की। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन की बात करें, इस स्कॉलरशिप की डिटेल की, तो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल आ जाती है कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है जी, आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है बैचलर और मास्टर के, सॉरी मास्टर और पीएचडी के लिए किया जा रहा है। मास्टर आपको 3 साल की कराई जा रही है, पीएचडी आपको 4 साल की। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन चाइनीज में भी है पढ़ा, इंग्लिश में भी है पढ़ा। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना ये डिग्री इंग्लिश में कराई जाएगी, लेकिन 1 साल के लिए आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके बाद इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। आप मेडिकली फिट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैचलर है तो मास्टर के लिए भी कर सकते हैं, और एज आपकी 35 है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अगर आपकी एज 45 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पे करेंगे तो 40 होनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ सपोर्ट पे करना है, मीन के सेल्फ फिनांस पे करना है, तो आपकी एज 45 तक अलाउ है, आप कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो डेड लाइन है, टाइमिंग है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे हमारा जो है ना मेयर स्कॉलरशिप है, वो है 25 अप्रैल 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसमें आप 25 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 30 मई 2025। तो जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तमाम तरह डिग्री सर्टिफिकेट आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी, उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 लेटर रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना फिजिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसको हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करके इस मेडिकल फिटनेस को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मेडिकल फिटनेस यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगी। इसी को ही आपने प्रिंट आउट करा के नियर बाई TH या DH को कोई भी हॉस्पिटल आपको लगता है वहाँ पे जाके ये मेंशन टेस्ट आपको परफॉर्म कराने पड़ेंगे। इसी को आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ।
उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जिसमें मिनिमम आपके 40,000 RMB हों। उसके बाद CV आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्टडी सर्टिफिकेट या वर्क सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो अबाउट डॉक्यूमेंट्स हैं मेंशन, ये आपके पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रिविनल एक्सेप्टेंस लेटर है फॉर सुपरवाइजर, तो इसके लिए कंपलसरी नहीं है, आप विदाउट इसके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। इसमें आपको 400 RMB अप्रोक्सीमेट 16,000 जो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें जो एप्लीकेशन का मेथड होगा, जब आप सबमिट कर लेंगे आपके इनिशियल रिव्यू होगा क्वालिफिकेशन का और डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद जो एकेडमिक रिव्यू होगा वो होगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू होने के बाद फिर जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट एडमिट हो जाएंगे उनको उनके ईमेल पे ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है जी। कीपर माइंड इसकी 400 जो RMB फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। एक मरतबा आपने पे कर दी, दोबारा आपको वो रिफंड नहीं होगी। इसमें ट्यूशन फी की अगर बात करें, इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट की जो ट्यूशन फी है वो 30,000 से 49,000 RMB पर ईयर है। PhD की 34,000 से 38,000 पर ईयर है। ठीक है जी। तो ये इसके फीसों का जल भी यहाँ पे गिवन है। एकोमोडेशन फी जो है ना 4550 टू 8500 RMB पर ईयर है। इंश्योरेंस फी 800 RMB पर ईयर आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके अलावा स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, जो कि आमने स्कॉलरशिप जिसमें आपने अप्लाई करनी है वो है गवर्नमेंट मेयर स्कॉलरशिप। उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ। इसमें अप्लाई किस तरह करनी है। सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो इसका एप्लीकेशन का ऑफिशियल पोर्टल जो है ना यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सिंपली फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर पे क्लिक करो। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने सबमिट करनी है। ये जब तक ओपन होता है तो यहाँ पे आप इसकी जो गाइड है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये गाइड आपको ईच एंड एवरीथिंग की गिवन है। अब ये हमारा जो है ना अभी ओपन हो रहा है। अब ये जैसे ओपन होगा आपने क्या करना है, आप स्टूडेंट क्या करना है, सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डाटा होगा वो फिलअप करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद अपना कोड, ये सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये कोड इधर लगाओगे। साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना साइन इन हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, वो तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। जब ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उसके बाद सिंपली जाकर सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपने रिजल्ट का वेट करना है। लेकिन रिजल्ट का वेट करने के लिए आपने ईमेल को लाजमी चेक करते रहना है। जब आपकी सिलेक्शन होगी वो आपको ईमेल कर देंगे।